रोड प्रेजेंस भाई ऑक्टा की बहुत नेक्स्ट लेवल है, मतलब ह्यूज लगती है। जी वैगन भी बच्ची लगती है उसके सामने। दिस इज द V8 टू गो फॉर एक्चुअली। ओह, यू जस्ट हैव टू एक्सपीरियंस इट पर्सनली भाई, इसका कोई वेट ही नहीं है। क्राउड सुनो यार। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइज फाइनली द डे इज हियर। हमारी डिफेंडर को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं भाई। ये सेंसर वाली लाइटों की ना बड़ी दिक्कत है। ये नीचे चलो तब तक ये ऑन रहती है, देखना अभी नीचे चलूंगा ना ये ऑन हो जाएगी। ये देखो ये ऑन हो गई, पर ये 30 सेकंड में फिर अगर नीचे कोई ना खड़ा होना है, कोई मूवमेंट ना हो तो फिर ये बंद हो जाती है। बट भाई हमारी माफिया डिफेंडर, हमारी प्यारी जाने मन, ये देखो तुम सबकी लाडली। हाँ M2 भी है, तू बुरा मत मान, तू बुरा मत मान। और ये गैंगस्टर एंडेवर तो हमारी है ही, बट आज का दिन जो है वो हमारी डिफेंडर के बारे में, क्योंकि इस मेरी जाने मन को पूरे 2 साल हो चुके हैं। तो हम इसको आज सर्विस कराने लेके जा रहे हैं और अपना हम इसका 2 साल का एक ओनरशिप रिव्यू भी दे देंगे। इसकी इंश्योरेंस भी ड्यू थी, वो भी जस्ट अभी अभी कराई और बहुत तगड़ा फटका लगा है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब इस गाड़ी के सारे खर्चे ना एक ही साथ आते हैं, क्या बताऊं। चलो गाड़ी निकालते हैं फिर बात करेंगे आराम से। भाई 2 साल में मैंने ये तो रियलाइज करा है कि ये गाड़ी तो बढ़िया है, वैसे बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मजा आता है इसको चलाने में। ये देखो सर्विस रिक्वायर्ड कह रही है। एक कोल्ड स्टार्ट सुना देते हैं अपनी टीम टकेयार को। आई नो M2 जैसा लाउड नहीं है, पर भाई बहुत लाउड है वैसे यार। बढ़िया गाड़ी है ये हमारा खुद ही एंड्रॉइड ऑटो जुड़ गया सारा। ये डिस्प्ले भी गाइस मैंने आजकल चेंज करी हुई है। मैंने पहले 2 डायल्स वाली लगाई हुई थी, अब मैंने मैप्स वाली लगाई हुई है। देखो इसका कोल्ड स्टार्ट कितना कम, मतलब मुश्किल से 30 सेकंड्स का भी कोल्ड स्टार्ट नहीं होता इसका। बट निकालते इसको पार्किंग से बाहर भाई, और थोड़ी सी आज इसकी जो मेरी 2 साल की ओनरशिप है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, एंड क्या आपको इतने पैसे खर्च के ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। और क्या खर्चा आता है डिफेंडर को मेंटेन करने के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि हाथी लेना आसान है भाई, उसको पालना बहुत मुश्किल है, वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो इसके मैं सारे खर्चे आपको बताऊंगा गाड़ी के क्या आते हैं बेसिकली। एंड ये मेरे को पड़ी कितने की थी, आजकल के जो मॉडल्स हैं वो कितने के पड़ रहे हैं, मैं A to Z सारी बात करूंगा इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो ताकि आप डिफेंडर एक्सपर्ट बन जाओ। तो भाइयों शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। डिफेंडर अगर आप लोगों ने खरीदी है, मतलब बेसिकली हमने कैसे खरीदी थी, अब गाड़ी को 2 साल हो गए, तो जो प्रोसेस वगैरह था प्रोसेस तो सेम है। बेसिकली जो ऑप्शन आते थे ना वो अब चेंज हो चुके हैं, तो मैं अभी के हिसाब से भी बताऊंगा, पहले के हिसाब से भी बताऊंगा। सो बेसिकली जब आप डिफेंडर अगर आप लेने का मूड बनाते हो तो सबसे पहले आपको अपना बजट देखना है और अपना शौक देखना है कि आपने क्या इंजन लेना है और आपने क्या स्पेक लेना है बेसिकली। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये गाड़ी है ये 3 बॉडी स्टाइल्स में आती है। एक 90 जो कि 2 डोर वर्जन है, एक 110 जो हमारा वाला है वो 4 डोर है, पर वो नॉर्मल एक SUV के साइज का है, और फिर एक 130 आती है जो इसकी लार्जेस्ट बॉडी साइज है। वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ऑड प्रोपोर्शन, मतलब मेरे को पर्सनली थोड़ी सी ऑड लगती है, बट लेने वाले लेते हैं, अपने अपने शौक की बात है। मेरे को थोड़ी सी वो लंबी ज्यादा लगती है, तो थोड़ी सी एक हर्स वैन टाइप होती है ना, वो लास्ट ले जाने वाली गाड़ी थोड़ी सी वैसी लगती है। बट 90 भी मुझे क्यूट लगती है, वो थोड़ी ठीक लगती है। बट आई थिंक 110 जो है वो मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस उनको पसंद आएगी, एंड वो ही सबसे प्रैक्टिकल भी है भाई। इधर से हमने देखो कितने ट्रैफिक में हम लोग चल रहे हैं, अब पीछे और 2 फुट गाड़ी लंबी होना तो और बड़ी दिक्कत होगी चलाने में। वैसे ये बहुत बड़ी गाड़ी है गाइस, इट्स वेरी वाइड, मतलब एक नजर में आप ये वाला मिरर तो देख सकते हो, बट वो वाला जो मिरर है वो एक नजर में देखने में भी बहुत वाइड हो जाता है। चलो अब डिविएट नहीं करते हैं। तो बेसिकली बॉडी स्टाइल्स मैंने आपको बता दिया, 90, 110, 130। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद आता है, उसमें आप चूज करते हो कि आपने वेरिएंट कौन सा लेना है, यानी कि मॉडल। जैसे स्विफ्ट में होता है ना VXI, ZXI, ऐसे ही इसमें होता है SE जो कि है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, फिर है HSE जो कि है हायर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, फिर है HSE X डायनेमिक जो कि हायर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मतलब कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और एक आधा फीचर वगैरह ऐड किया होता है। तो HSE X डायनेमिक आ गया। उसके बाद जो इसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है वो होता है डिफेंडर X, जो कि हमारे वाला है, ये डिफेंडर X ही है, इससे ऊपर फिर कोई और वेरिएंट नहीं है। उसके बाद हम इंजन की बात करते हैं। तो इंजन में बेसिकली आपको चूज करना है कि आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल वेरिएंट चाहिए, या फिर आपको डीजल वेरिएंट चाहिए, या फिर आपको 6 सिलेंडर पेट्रोल वेरिएंट चाहिए जो कि हमारे वाला है, या फिर आपको V8 वेरिएंट चाहिए। तो जब हमने ये गाड़ी ली थी तब जो V8 वेरिएंट आता था वो 525 हॉर्स पावर में आता था। वो तब कॉस्ट करता था 2,30,00,000 रुपए एक शोरूम, एंड ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास वो गाड़ी ऑन रोड पड़ती थी। तो जब हमने ये गाड़ी ली थी उसके भी आई थिंक 1.5 साल बाद, अभी कुछ 6-8 महीने पहले ही एक इसका
नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है V8 में, जो कि है 425। दैट इज द सेम सुपरचार्ज्ड। वो थोड़ा सा पुराना इंजन है, थोड़ा सा बेसिकली पुरानी टेक्नोलॉजी है लैंड रोवर की। 2010 में जैगुआर्स में आता था ये, XJL में भी आता था 5 लीटर सुपरचार्ज। ये मतलब सबसे मेन इनका जो सबसे बड़ा इंजन लैंड रोवर के पास यही था, बट पुरानी टेक हो गई थी। अब जो नई वाली डिफेंडर ऑक्टा में आ रहा है वो 4.4 लीटर V8 है। दैट इज स्ट्रेट आउट ऑफ एन M5। दैट इज द इंजन यू हैव टू गेट अगर आपकी पॉकेट्स अलाउ करें तो ऑक्टा में आता है 4.4 लीटर। रेंज रोवर जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें 4.4 लीटर V8 आ रहा है। वो वाला इंजन जो V8 है लैंड रोवर का, वो BMW से सोर्स किया हुआ है, एंड बेसिकली दैट इज द इंजन टू गेट। बट कोई बात नहीं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप ये पुराना वाला V8 भी इनका जो सुपरचार्ज वाला है वो भी ले सकते हो। 5 लीटर V8 है, मेक्स 425 हॉर्स पावर, जो कि हमारी ये इनलाइन 6 सिलेंडर है। दिस मेक्स 400 हॉर्स पावर। अब मैं आपको इंजन्स के दोबारा से बिना कंफ्यूज हुए समझाता हूँ। तो आप इसमें एक 4 सिलेंडर पेट्रोल वेरिएंट ले सकते हो, एक डीजल वेरिएंट ले सकते हो, जो कि पहले P300 आता था, अब शायद P350 भी आ गई है, एंड P400 तो अभी भी आती है, एंड P425 आ गई है जो कि V8 है। तो अब ना लैंड रोवर ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया ये चीज। आप अभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अभी आप 2 सेकंड में क्लियर हो जाओगे। तो यू हैव द पेट्रोल 2 लीटर, ठीक है, देन यू हैव द 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर, देन यू हैव द 5 लीटर V8 दैट इज द 425, ठीक है। उसके बाद देन यू हैव द ऑक्टा, जो कि मतलब 600 प्लस हॉर्स पावर का मॉन्स्टर है। वो 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 है, एंड बस अल्टीमेट इंजन है वो। M5 में भी वही है, और मतलब क्रेजी इंजन सीरियसली। तो अब इन्होंने एक स्मार्ट मूव क्या करा, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, जब मैंने ये गाड़ी ली थी तब जो V8 इंजन आता था वो आता था 2,30,00,000 रुपए का, 525 हॉर्स पावर की पावर निकालता था। सेम इंजन जो अब 425 में आता है, 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी ऑन रोड पड़ती थी। तो लैंड रोवर ने ये करा कि इन्होंने 5 लीटर वाला इंजन तो वैसे ही रहने दिया, उसका डी-ट्यून कर दिया, 100 हॉर्स पावर उसकी कम कर दी, 525 से 425 हॉर्स पावर पे ले आए। थोड़े से फीचर्स उसमें कम कर दिए, जैसे हमारी डिफेंडर में आप ये देख सकते हो, ये बेसिक ऐसे क्रीचर कंफर्ट्स है, ऐसे ये कैमरा वाला है, हेड्स अप डिस्प्ले है, यहाँ पर सामने सारी स्क्रीन वगैरह है। तो कुछ ऐसे फीचर्स, स्क्रीन तो आई थिंक छोड़ी है उसमें, बट कुछ फीचर्स गाड़ी में से हटा दिए उसकी कॉस्ट नीचे लाने के लिए, एंड बहुत ही एक कंपेटिटिव प्राइस पे ले आए। 1,70,00,000 रुपीस की प्राइस के आसपास वो गाड़ी पड़ती है, एंड इट इज बैंग फॉर द मनी भाई। 425 V8, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने ये गाड़ी ली थी, अगर तब भी वेरिएंट आया होता तो मैं यही लेता। मैं इसको थोड़ा और स्पेक करवा लेता, मैं इसमें ये सारे फीचर्स वगैरह ऐड करा लेता, चाहे 2+ भी पड़ जाती, कुछ थोड़ा सा ऊपर पड़ती, बट ये गाड़ी बहुत अल्टीमेट आती। बट आई थिंक इन्होंने अब क्या करा हुआ है, जो ये 425 इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिए ऐड ऑन करने के लिए, क्योंकि ये प्राइस ब्रैकेट एक पर्टिकुलर को क्रॉस नहीं कर सकते, फिर इन पे टैक्सेस वगैरह ज्यादा लगते हैं, गाड़ी की कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस है यार, बहुत चीजें आप ऐड करा सकते हो, बहुत कुछ है जो आप ऐड नहीं करा सकते। डिफेंडर X में वंस अगेन अब आपको दोबारा से लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 3 बॉडी स्टाइल्स, 90, 110, 130, ठीक है। कई सारे इंजन ऑप्शंस, 2 लीटर पेट्रोल, 3 लीटर डीजल, 3 लीटर पेट्रोल एंड 5 लीटर पेट्रोल। तो ये सारे ऑप्शंस आ गए आपके पास इंजन के। उसके बाद वेरिएंट्स दोबारा से SC दैट इज द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, HSC दैट इज द हायर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, देन यू हैव द HSC X डायनामिक, एंड देन यू हैव द डिफेंडर X। तो ये कई सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, एंड अब आज मैंने चेक नहीं करा होगी क्या क्या चीज इसमें से ये लैंड रोवर दे रहा है इंडिया में, बट मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि एक डिफेंडर आज की डेट में खरीदनी है। तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, आई नो, बट आई होप मतलब आपके आसपास कोई अच्छी डीलरशिप हो जो आपको पूरे अच्छे से हेल्प कर पाए। एंड उसके अलावा भाई अब इसकी मेंटेनेंस पे आ जाते हैं। तो अब हुआ क्या है कि मेरी गाड़ी की जो इंश्योरेंस ड्यू होती है और सर्विस बेसिकली साथ ही हो जाती है, क्योंकि मेरी गाड़ियां ज्यादा चलती नहीं है, आई हैव मेनी कार्स, आप लोगों को पता ही है। तो होता क्या है कि एक गाड़ी के किलोमीटर वाइज सर्विस कभी नहीं आ पाती, क्योंकि कभी ये चल रही है, कभी हमारी हाइलक्स चल रही है, कभी हमारी M2 चल रही है, कभी हमारी गैंगस्टर एंडेवर चल रही है, कभी और कोई इनोवा चल रही है इधर उधर, और दूसरी वाली एंडेवर चल रही है। तो ऐसे अलग अलग गाड़ियां चलती रहती हैं। तो कभी भी मेरी किसी भी गाड़ी की, आई थिंक एक आधी कोई गाड़ी छोड़ के किसी की भी मेरी गाड़ी की किलोमीटर वाइज सर्विस नहीं आती। 2 सिनेरियोज में सर्विस होती है। कुछ लोग जो 10,000 रुपए कराते हैं, तो आपकी गाड़ी 10,000 चल गई तो उस पर आपने सर्विस के लिए भेज दी, या फिर आपकी गाड़ी ने टाइम वाइज 1 साल हो गया या 6 महीने में आपका गाड़ी का इंटरवल है, तो उतना हो गया एंड तब आपको गाड़ी भेजनी पड़ती। तो इसका 1 साल का इंटरवल है, 1 साल या 13,000 किलोमीटर में डिफेंडर को सर्विस के लिए भेजना होता है। तो हमने जो अपनी पहली सर्विस कराई थी वो 8,000 किलोमीटर पे कराई थी, क्योंकि तब 1 साल पूरा हो गया था, हमारी गाड़ी सिर्फ 8,000 ही चली थी। आज इस गाड़ी को मतलब ये 12,972 किलोमीटर चली है, 2 साल हो गए हैं। तो 13,000 पे जो इसकी पहली सर्विस होनी थी ना, वो 13,000 किलोमीटर भी हम हिट नहीं करे, और इसकी दूसरी सर्विस होने वाली है, क्योंकि ऑयल पुराना हो जाता है, आपको चेंज कराना ही पड़ता है। तो ये चीज इसमें एक आपको ध्यान रखनी है।
एंड सिंस मेरी गाड़ी की सर्विसेज टाइम वाइज होती है, तो ऑब्वियसली जब साल पूरा होता है तो इंश्योरेंस का भी इसका खर्चा आ जाता है। तो जो सबसे पहली गाड़ी लेते हुए मैंने इंश्योरेंस कराई थी इस गाड़ी की, वो हमने कराई थी 2.5 लाख रुपए की। उसके बाद जो इसका सेकंड रिन्यूअल था वो आई थिंक 2 लाख कुछ का हुआ था। एंड जो अभी वाला इसका रिन्यूअल मैंने कराया वो 1 लाख आई थिंक 50-60,000 ऐसे कुछ का करा है। एंड सर्विस की हम कॉस्ट की बात करें तो वो तो आप चल के देख ही लोगे, आई थिंक 65,000 के आसपास इसकी हमारे को पहली सर्विस पड़ी थी। एंड अब आज सेकंड सर्विस हम आपको दिखाई देंगे कितने की हमारे को पड़ेगी। मतलब इट इज एन एक्सपेंसिव कार टू मेंटेन, चाहे आप चलाओ या ना चलाओ, ये गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव है मेंटेन करने के लिए। एंड मतलब ये नहीं कि आपने लेके शौकिया रख दी तो ये शौकिया आपके गराज में खड़ी खड़ी भी आपका बिल बिठाती रहेगी, ये गाड़ी ऐसी है। इसके अलावा भाई अब हम बात करते हैं एनी इश्यूज और निगल्स और एनीथिंग फेस्ड विद द कार। तो अभी तक तो एक बार जब मैं इसको जैसलमेर ट्रिप पे लेके गया था, मैं इससे थोड़ा सा ऑफ रोड कर रहे थे, तब गाड़ी ने पहली बार नखरा दिखाया कि ये 4 लो नहीं लगा रही थी। कई बार 4 लो दिखा रही थी कि मैंने लगाया हुआ, पर 4 लो एंगेज नहीं हो रखा था। तो बेसिकली इसमें सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं। हार्डवेयर इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, बुलेट प्रूफ है एक तरीके से, बट सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं इस गाड़ी में थोड़े थोड़े। कई इश्यूज ये सॉफ्टवेयर वाइज करती है, जैसे कि कई बार मेरे को कोई एरर थ्रो कर देगी ऐसे ही, मतलब कोई रैंडम एरर थ्रो कर देगी। मैं गाड़ी बंद करके स्टार्ट करूंगा, वो एरर नहीं आएगा, कई महीनों तक नहीं आएगा, फिर उसके बाद एक दिन रैंडमली वही एरर दोबारा से आ जाएगा। तो ये इश्यूज इस गाड़ी में निगल्स वो हर लैंड रोवर की गाड़ी में है। ब्रिटिश गाड़ियां हैं, ये अनरिलायबल होती हैं। लैंड रोवर्स आर वन ऑफ द मोस्ट अनरिलायबल कार्स ऑन द प्लैनेट। तो ये थोड़ा सा मैं अभी रैंट कर रहा हूँ सारा। तो बेसिकली यही है, मतलब आप जो खरीद रहे हैं ना लैंड रोवर, रेंज रोवर, उसे पता है मैं क्या खरीद रहा हूँ, उसे पता है इसमें इश्यूज भी हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जो ये गाड़ियां खरीदते हैं उनकी ये मेन गाड़ी नहीं होती, सिंगल गाड़ी उनके पास यही नहीं होती। तो इफ दिस ब्रेक डाउन तो आपको ऑब्वियसली कोई जर्मन गाड़ी चाहिए होगी रेस्क्यू के लिए, जो कि कभी खराब नहीं होगी। और मतलब बेसिकली ठीक है यार, इसको लोग जी वैगन वगैरह से भी कंपेयर करते हैं। मैं ये कहूंगा भाई दोनों अलग अलग जगहों पे हैं, दोनों अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे हैं। हाँ, डिफेंडर का कुछ जैसे ऑक्टा है वो जी वैगन के थोड़े प्राइस के पास आती है, पर उससे सस्ती तब भी पड़ती है। बट मैं अगर बात करूं कि आज अगर जी वैगन अपने को 5 करोड़ रुपए की पड़ती है ऑन रोड, तो मैं कहूंगा कि भाई 3.5 करोड़ रुपए में डिफेंडर ऑक्टा इज अ वेरी 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 गुड कार। मतलब इट इज मच मोर पावरफुल देन द जी वैगन। 625 हॉर्स पावर है, 635 और 25 है। और जी वैगन जो है, एक सेकंड गुरुद्वारा साहब पे मत्था टेक लें, नाम श्री वाहिगुरु जी। तो जो जी वैगन है वो 575 हॉर्स पावर है, तो ये एक डिफरेंस है। उसके अलावा भाई पैसे का तो मेन डिफरेंस है ही है। रोड प्रेजेंस भाई ऑक्टा की बहुत नेक्स्ट लेवल है, मतलब ह्यूज लगती है। जी वैगन भी बच्ची लगती है उसके सामने। फीचर्स में भी थोड़ा है चीजें, कुछ 1-2 फीचर्स जी वैगन में ज्यादा है, 1-2 फीचर्स डिफेंडर में ज्यादा है। तो आपको देखना है आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, आपको शौक किस चीज का है। एंड ऑब्वियसली जी वैगन का टोरा, मतलब इलेक्ट्रिक वाली की मैं बात नहीं कर रहा भाई, टोरा भी एक इंडिया में ना लोग भौकाल जो टर्म है वो देखते हैं, हवाबाजी क्या है गाड़ी की रोड पे, रोड प्रेजेंस भी जिसको हम कहते हैं। तो वो जी वैगन की मैं कहूंगा थोड़ी सी मतलब बराबर ही है यार ऑक्टा। मतलब मेरे लिए किसी को जी वैगन की ये रोड प्रेजेंस ज्यादा लगती होगी, बट मुझे बराबर लगती है ऑक्टा की। ऑक्टा और जी वैगन की, इनफैक्ट डिफेंडर की भी मुझे बराबर लगती है। बट एक हमारी साइकोलॉजी ऐसी कहती है कि भाई ये महंगी चीज है तो ये बढ़िया ही होगी, तो इसलिए रोड पे महंगी चीज देख के हमेशा लगता है कि यार ये तो कुछ अलग ही होगी, ये बढ़िया ही होगी। तो वो वाला एक फैक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, ये 2 साल के मेरे ओनरशिप एक्सपीरियंस में आई हैव बीन वेरी हैप्पी विद द कार। कभी मैं ऐसा नहीं हुआ इस गाड़ी ने मेरे को फंसाया है। मैंने आपको एक बार बताया जब ये 4 लो एंगेज नहीं करा था इसने, उसके अलावा रोड पे मेरे को कभी ऐसा नहीं है कि दिक्कत दी हो। उससे पहले भी हमने ऑफ रोडिंग और भी करी है, इससे कभी इसने कोई परेशानी नहीं दी। एंड एवरेज माइलेज की बात कर रहे हैं या ना करें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है पेट्रोल नहीं खून पीती है ये, ठीक है। तो मेक श्योर पहले आप पेट्रोल पंप खरीदो फिर आप डिफेंडर खरीदो, क्योंकि मेरी ये जो गाड़ी है ये इनलाइन 6 सिलेंडर है। एंड ये भी मैं आपको बता रहा हूँ 4 की एवरेज, 3.5-4 की एवरेज देती है। बट अगर आप इसको तमीज से चलाओ, अच्छे से चलाओ, तो ये 6, 6.5, 7 की भी दे देती है एवरेज। तो ये एक बेसिक इसकी माइलेज की मैं आपको बात करूं तो ये है। प्लस हाँ, इंश्योरेंस कॉस्ट हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। मतलब बेसिकली यार यू हैव टू पे फॉर क्वालिटी। बिल्कुल रगेड गाड़ी है, रफ एंड टफ गाड़ी है, कोई नाजुक कली नहीं है ये। ऑब्वियसली रैंगलर रूबिकॉन जितनी ये रफ एंड टफ नहीं है, बट वैसे रफ एंड टफ है। मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो डोर पैड्स हैं थोड़े से और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। कुछ साल के यूज के बाद हल्का सा मुझे लग रहा है उनमें आवाज आनी शुरू हुई, बहुत माइनर सी। एंड दिस इज नॉट अ लैडर फ्रेम चैसिस, दिस इज अ मोनोकॉक। तो इस करके भी हो सकता है कि जब ये आप किसी ऐसे डायगोनल एंगल से चढ़ाते हो तो हल्की सी जब बॉडी फ्लेक्स करती है तो भी हो सकता है ये आवाजें उस चक्कर में भी आती हो। बट जैसे जी वैगन है, जी वैगन आप आज 10 साल पुरानी भी उठा लो, उसमें गत्तों में कभी खड़खड़ नहीं आएगी।
कि उसकी कोई भी चीज खड़केगी नहीं अंदर से। तो ये एक प्लस पॉइंट जो जर्मन गाड़ी है, जो जी वैगन है, उसका ये इट इज मच मोर स्टर्डी देन द डिफेंडर। इसमें हाँ थोड़ी बहुत ये आवाजें आती है, बट मोस्टली इस गाड़ी में इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज ही आते हैं। कभी भी मैंने इस गाड़ी में ये कोई इशू नहीं देखा, मतलब कोई हार्डवेयर इशू इस गाड़ी में आ रहा हो, अनलेस आप इस गाड़ी को अब्यूज करो। तो अभी के लिए आई थिंक मैं ज्यादा ही बोले जा रहा हूँ। ये पार्ट स्किप मत करना भाई, अगर स्किप करके यहाँ तक आ गए हो तो देख लो डिफेंडर जिस भाई ने ली है, जिसको शौक है डिफेंडर का एक्सपर्ट बन जाओगे। एंड उसके अलावा अब चलते हैं, हम शिवा मोटोकॉर्प लेके जा रहे हैं हमारी जानेमन को, इसको सर्विस के लिए छोड़ते हैं, फिर आगे हम गाड़ी को छोड़ के हर्ष भाई के पास चले जाएंगे, हमारी E36 के पास। वो एक अलग वीडियो में आप देखोगे, उसका भी बिल्ड चल रहा है। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे बढ़िया बढ़िया कार रिलेटेड वीडियोस मिस ना करो। एंड चलते हैं, इसको सर्विस के लिए देते हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि इसकी सेकंड सर्विस की कॉस्ट क्या आएगी। तो जो भी आएगी आप लोगों से शेयर हम कर ही देंगे, सारी चीज हमने शेयर कर दी है। हाँ एक चीज आई थिंक मैं आपको बताना भूल गया कि हमें ये गाड़ी की कॉस्ट कितनी पड़ी थी। तो हमारे को ये गाड़ी पड़ी थी 1.74 के आसपास। तो मतलब 1.75 या आप मान लो, हमने ये फुट रेस्ट वगैरह जो इसके जो फुट स्टेप्स हैं वो भी हमने लैंड रोवर से ही लगवाए थे, तो वो भी काफी एक्सपेंसिव थे। ऑटोमेटिक वाले थोड़े और ज्यादा थे, बट वो मुझे इतने प्रैक्टिकल नहीं लगते इस गाड़ी के लिए। एंड वो लगवाए थे, तो हाँ 174 के आसपास हमारे को ये गाड़ी पड़ी थी। एंड आज की डेट में इस पैसे में लैंड रोवर आपको V8 दे रहा है 425। हाँ कुछ फीचर्स कम है उसमें, बट इंजन मतलब नेक्स्ट लेवल है भाई वो। मतलब इससे 6 सिलेंडर से तो मुझे बेहतर ही पसंद आता है। तो इट्स मोर बैंग फॉर द बक। आपको एक इनलाइन 6 सिलेंडर की जगह आपको एक V8 मिल रही है। आप 25 हॉर्स पावर ही आपको इससे ज्यादा मिलेगी, बट थोड़े फीचर्स आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। बट जो 2 सिलेंडर फालतू है और जो उसकी आवाज है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। जस्ट पुट अ गुड एग्जॉस्ट इन दैट एंड मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो आज की डेट में अगर कोई बायर है तो मैं उसे बोलूंगा कि इनलाइन 6 सिलेंडर छोड़ के प्लीज गेट द V8। सेम पैसे में आपको, मतलब ऑब्वियसली अगर आप इनलाइन 6 सिलेंडर में थोड़ा नीचे वाला वेरिएंट ले लोगे, HSE वगैरह ऐसा कुछ स्पेक करके ले लोगे, तो वो आपको और कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा। बट अगर आप जैसे HSE में, जैसे बहुत लोगों ने करा, जैसे अज्जू भाई ने करा है हमारे, उसने क्या करा कि उसने V8 ली पर उसने उसमें HSE वेरिएंट ले लिया, तो कॉस्ट आप देखो इसके बराबर ही आई, बट V8 मिला भाई इस पैसे में। आई स्वेयर मैं बता रहा हूँ, जब मैंने ये गाड़ी ली थी ना, तब ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑफर होता ना, तो मैं भी उस टाइम वो ही लेता। बट हमारे लेने के 1.5 साल बाद ही ऑप्शन आया था, तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ कल को इसको चेंज करेंगे तो मैं मतलब V8 तो नहीं लूंगा, अगर चेंज करा है इसको तो ऑक्टा ही लेंगे, कुछ तगड़ी ही जंप मारेंगे। बट लेट्स सी भाई फेट क्या हमारे लिए होल्ड कर रहा है। तो अब चलते हैं शिवा मोटोकॉर्प और वहीं मिलते हैं और गाड़ी को देते हैं सर्विस की। गाइस हमारी गाड़ी जा चुकी है, अब उसकी स्कैनिंग वगैरह चल रही थी और अब गाड़ी ऊपर सर्विस के लिए बे में लग जाएगी। एक्सप्रेस वाले बे में हमारी गाड़ी लगवा रहे हैं हम, ताकि जल्दी से सर्विस होके मिल जाए। टिल देन भाई मैं इधर हूँ इनके शोरूम में, शिवा मोटोकॉर्प के। भाई सीरियसली व्हाट अ कलेक्शन दे हैव यार। ये देखो, मतलब आई नो मेरे को देखने आए हो आप लोग, बट अब ये देखो भाई, वो देखो कितनी सारी डिफेंडर, सच अ ब्यूटीफुल कलर ओवर हियर। वहाँ पर एक ब्लैक डिफेंडर है, दैट्स द सेडोना एडिशन, देयर इज अ व्हाइट वन, देयर इज अनदर ब्लैक वन, एंड जस्ट चेक दिस आउट। ये देखो, दिस इज द रेंज रोवर SV। भाई क्रेजी गाड़ी है ये, अभी इस पे भी आएंगे। बट इसका कलर देखो यार, कितनी प्यारी लग रही है यार। ये देखना बहुत प्यारी, मतलब ये कलर इतना अट्रैक्टिव है कि मैं लिटरली एक SV को छोड़ के यहाँ पहले इसको चेकआउट करने आया हूँ। वी हैव एन ऑटोबायोग्राफी आल्सो ओवर हियर। ये देखो आप, सच अ एलिगेंट कार, सीरियसली वेरी ब्यूटीफुल। और उस डिफेंडर का भी कलर मेरे को बहुत प्यारा लगा भाई, बट दिस कलर यार सीरियसली बता रहा हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। और इसके अलावा वापस अब हम आ जाते हैं SV पे। नियमत कह रहा है अभी आपको इसकी चाबी ला के दिखाता हूँ गाड़ी अंदर से और आपका दिमाग खराब करता हूँ ताकि आप अपग्रेड करो। बट दे हैव गिवन फोर्ज्ड कार्बन ओवर हियर यार, सीरियसली। ये देखो सारा फोर्ज्ड कार्बन है इधर। मतलब मेरा हाथ रखने लगा था, हाथ रखने का मन नहीं किया, गाड़ी गंदी ना हो जाए। ओके दिस इज एडिशन 2। देखो यहाँ एडिशन लिखा है। लैंड रोवर ना बहुत आजकल ऐसे कर रहा है, जैसे ऑक्टा में एडिशन 1 लाए, इसमें एडिशन 1, 2 लाए, और इससे दोनों एडिशन जो डिफेंडर है वहाँ पे वो है, एंड ये एक वो रंथमबोर एडिशन लाए थे। ऐसे बहुत एडिशन वगैरह ला रहा है, प्ले बहुत कर रहा है इस चीज़ पे। जैसे लिमिटेड एडिशन वाले एक नोवेल्टी पे, वो चीज़ बहुत बढ़िया है। वी हैव फोर्ज्ड कार्बन ओवर हियर ऑल्सो, बहुत प्यारा लग रहा है भाई ये भी। ओवर हियर ऑल्सो भाई रियली नाइस। जस्ट लुक एट द ब्रेक्स मैन, सीरियसली। एक बार कैलिपर देखो, उधर से दिखाता हूँ, सच अ मैसिव कैलिपर, क्रेजी भाई। कैलिपर देखो यार, सीरियसली यहाँ से कैलिपर शुरू हो रहा है और यहाँ तक कैलिपर है, मतलब कसम से शिट मैन, इतना बड़ा कैलिपर। एंड दीज आर 23 इंच व्हील्स। हाँ 23 इंच है। नियमत एक कैलिपर दिया है, क्या दिया है नियमत? गाइज हाय, बहुत टाइम बाद हमारा भाई हमारे साथ है यहाँ पे। आई हैव बीन कॉलिंग अश्विन सर कि आ जाइए और भी मज़ेदार गाड़ी दिखाते हैं।
बहुत टाइम के अभी नहीं, मैं तो सेइंग आ जाओ, आपका दिमाग खराब करते हैं फॉर एन अपग्रेड, बट सीरियसली you should be in the car. There are n numbers of अरे आप बस ऐसे गिफ्ट्स के लिए तो मैं आता रहता हूँ आपके पास, यही तो गिफ्ट चाहिए था। गाड़ी की साउंड सुनिए। ये देखो सारी गाड़ियों की चाबी दे दी है निमत ने हमें कि सर जोन सी चाहिए ले जाओ चेक दे जाओ बस एक। शोरूम आपका है सर, कोई दिक्कत बट लव द ब्रेक्स मैन, सीरियसली सच मैसिव कैलिपर्स। हाँ आई नो 23 इंच व्हील्स। दिस इज एडिशन 2। हाँ, these all are carbon fiber. अच्छा द होल बॉनेट इज कार्बन। ये एक्सपोज्ड, ये जो फोर्स्ड कार्बन है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। क्रेजी इंटीरियर का है, सीरियसली क्रेजी सीट्स। ये देखो रेगुलर सीट्स नहीं है, वेरी स्पोर्टी सीट्स। इसमें स्पीकर्स है ना अंदर, हेडरेस्ट में भी स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स के अलावा दिस विल विद दिस साउंड एक बहुत अच्छा मसाजिंग से अलग है। हाँ। But I'll show you how it goes. ओके क्योंकि ये थोड़ा आपको एक रिलैक्स करने के लिए और थोड़ा ये सीट्स आप ऑफ द शेल्फ बेचते हो? नहीं, हम अपनी गाड़ी में रेट्रोफिट करना चाहते हैं। सच ब्यूटीफुल सीट्स यार, बॉडी और बॉडी ऑन सोल सीट्स। एसवी की बैजिंग है इधर, इल्यूमिनेटेड है, बहुत प्यारी लग रही है। फोर्स्ड कार्बन अंदर भी है। बैक साइड ऑफ द हाँ ओह क्रेजी ब्यूटीफुल। ये देखो पूरा फोर्ज्ड कार्बन है, रियली ब्यूटीफुल। आप बॉनेट दिखा रहे थे, द डोर्स आर आल्सो वेरी लाइट, एल्यूमिनियम, लाइटर देन द डिफेंडर, बहुत लाइट है, नॉर्मल रेंज रोवर से भी लाइट है। एंड यू शुड सी द सॉफ्ट क्लोज डोर्स। ये सब दिखाने से पहले पैसे भी बता दो ताकि मैं मन बनाऊं ही ना, कोई चांस ही ना हो। ओह ब्यूटीफुल। ओके सो दिस इज आल्सो द 4.4 V8। 4.4 V8 ओके तो ये नया वाला इंजन है इसमें सेम भी, इंजन है जो Octa वाला? रेंज रोवर का सबसे ऑटोबायोग्राफी में जो आता है, ऑक्टा में जो आ रहा है। दिस इज द इंजन, दिस इज द V8 टू गो फॉर एक्चुअली। ये आप एक फिंगर से दे सकते, दिस मच लाइट इट इज एंड ओह यू जस्ट हैव टू एक्सपीरियंस इट पर्सनली भाई, इसका कोई वेट ही नहीं है। एज यू नो कार्बन फाइबर इज द आई नो आई हैव कार्बन ऑन लॉट ऑफ माई कार्स। बहुत प्यारा लग रहा है भाई, तो मैसिव 4.4 V8 स्ट्रेट आउट ऑफ एन M5। द बेस्ट पार्ट इज जब आप इसे स्टार्ट करते हैं हाँ। इसकी ग्राउंडिंग इफेक्ट आती है। स्टार्ट मत करना, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे हमारे। अच्छा चलो करो, करके एक बार सुनाना। इस गाड़ी को गर्म होने देते हैं, इंजन को, फिर एक बार हल्का सा रेव करेंगे। ऑब्वियसली शोरूम में वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीबॉडी, यार रहने ही देते हैं यार, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो लोगों नहीं को। कर सकते आपके लिए कुछ भी सर। स्टीयरिंग पे कुछ एलिमेंट ऐसा है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ द इल्यूमिनेट, वो एसवी मोड भी अभी आया। और पैडल शिफ्टर एक बार गाइस पैडल शिफ्टर्स देखो, ऑक्टा में भी ऐसे है ना। ऑक्टा में भी है। मैं ऑक्टा बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बस सरप्राइज कभी भी दे दूंगा आपको। दिस इज ऑक्टा में ऑक्टा मोड है, हाँ। एसवी में एसवी मोड है। लव द क्लस्टर ऑल्सो यार, लवली क्लस्टर, कितना अच्छे से इंटीग्रेट करा है। इससे जो नॉर्मल वाली स्पोर्ट है Cluster उसमें is more sort of same. हाँ There is slightly change here. And मतलब the very SV different, I don't remember it the being SV like mode. this. The center stack you got crazy the, forged carbon। और अंदर बैठ के देखिए, I want to show you that body on sole how this. Oh, okay let me just put the seat back a bit। बहुत प्यारा इंटीरियर है गाइस, मतलब what a beauty। मैं एक बार अंदर बैठ के आपको पर्सनली इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ बॉडी ऑन सोल सीट्स का। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल गाइस, द कार इज़ वेरी कंफर्टेबल। इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पर पेडल्स दिख रहे हैं, सी थ्रू पेडल्स हैं। The moment you tap this, हाँ। this will change to dynamic. This is Okay. dynamic. This is now white in नो color. डायनामिक पे थी पहले से, अब डायनामिक होगी ये, अब ये एसवी मोड पे आ गई ना। मोड पे आ गई, हाँ जब ये रेड इल्यूमिनेट होता हाँ। है ये एसवी मोड है। Crazy। The body on sole I was talking about, ये वो factor है। The moment you on this, get started, get on, हाँ अच्छा So कूल। this is other than the massage. हाँ ये मसाज से अलग है। अच्छा सेंसरी ऑडियो में मतलब बेसिकली एक ऑडियो इफेक्ट देगी, सीट के अंदर स्पीकर्स हैं आई नो। Absolutely. हाँ So अभी इसके अलावा जो मसाज है वो तो अलग ही है। नॉर्मल मसाज भी है इसमें। हाँ, नॉर्मल मसाज भी सीट ऑप्शन में। ये मैं अपनी गाड़ी में स्पेक करना चाहता था, हम भूल ही गए ना, आपने याद दिलाया, याद है हम भी भूल गए कि मसाज वो करते। अच्छा बॉडी एंड सोल या ऑन कर लो या मसाज ऑन कर लो। करने आप इधर आके। समझ गया। लॉन्ग रूट्स पे यार दिस इज वेरी गुड, मतलब ये तो
इसमें एक एसवी मोड which is हाँ short कर अच्छा, इसमें डायनामिक मोड भी है जो हमने अपनी डिफेंडर में भी डाला हुआ है, एंड एसवी मोड भी है फिर। जिसमें क्रेजी मैक्सिमम थ्रस्ट आपको मिलता है। बाकी तो बट एलिमेंट वेरी कंफर्टेबल, मतलब आई स्वेयर, मतलब इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। द डोर्स आर वेरी लाइट। एक बार मैं थोड़ी सी सीट ऊपर करना अपने हिसाब से सेट करता हूँ, मतलब हाईवे ड्राइव्स तो इसमें पता ही नहीं चलेंगी। क्रेजी, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल, बहुत प्रीमियम इंटीरियर है नीमत, एब्सोल्युटली इन लव विद इट। सेम वी हैव in the Okay, this same is kind of seat. Alcantara This पूरा, is sweat cloth, Alcantara. suede Alcantara, crazy, very beautiful, very beautiful. How much is this for, the car? The ex-showroom is placed at 298. 298 भाई। More than autobiography, regular autobiography. बहुत- CKD of Range Rover. बट देखो, मैं अब जो ये वाली जो परफॉर्मेंस एसयूवीज है ना, जब भी इनकी बात करता हूँ तो आई ऑलवेज सटली इन माई माइंड कंपेयर इट विद द जी वैगन, ठीक है। अब उस प्राइस में, अब जैसे 5 करोड़ रुपए की आज जी वैगन कोई बंदा लेके स्पेक करेगा, उसमें यार जस्ट लुक एट दिस। This is the fastest This is- engine. हाँ, I know it's a 625 horsepower, right? 635. 635, sorry, yeah, 635. 635 PS. Amazing. Ultimate torque And the G63 is 575. This has more power. and the body to हाँ. weight ratio is better here. हाँ. Sleek है, ज़्यादा. We have the carbon hood over here, the very light aluminum doors. I think, I'm not sure aluminum है, but the doors are very light. So I'm just guessing कि aluminum ही होगा. These are हाँ. this can catch 0 to 100 in less than 4 seconds. Shit. For such a big SUV, guys, this is crazy. I know उसका कलर क्रेजी था, बट अब नेमत इसमें से उतर के उस स्पोर्ट में बैठेंगे ना, हमें लगेगा कि किस में आ गए। Of course, आपको पता ही है कि Range Rover Sport और Range हाँ. Rover has the another window हाँ. for getting cars through CBU channel. हाँ, हाँ, हाँ. So ये जो आप अच्छा, this is CBU one. This is CBU autobiography. Okay. Range Rover Sport is limited to dynamic HSE Okay. in CKD. Okay. So अगर किसी को autobiography चाहिए या SV Okay. चाहिए, वो CBU channel. दिस इज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी कि मुझे आज तक लगता था अच्छा इन्होंने रेंज ओवर स्पोर्ट सीकेडी कर दिया, अभी इंडिया में ही बन रही है। Sport, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, हाँ. शोरूम पे एक पार्ट है. तो इसके 2 वेरिएंट्स हम इंडिया में बना रहे हैं एंड एक वेरिएंट इंडिया में बना रहे हैं। इंजन डिफरेंस है, डीजल और पेट्रोल, डायनामिक एचएससी, ओके, वो इंडिया में असेंबल हम कर रहे हैं. मतलब बेसिकली जो बेस वेरिएंट है वो इंडिया में बना रहे हैं, जो बेस मिड वेरिएंट। फुली लोडेड. ओके, फुली लोडेड, ओके। इनफैक्ट इवन उसमें रियर सीट एंटरटेनमेंट तक है. अच्छा अच्छा, कुछ भी बेस मॉडल जैसा नहीं है, हाँ. स्टेप डाउन फीचर नहीं ओके है. यू गॉट एवरीथिंग, हेड्स अप डिस्प्ले. ओके, बट फॉर द बिगर इंजन्स फिर सीबीयू राउट है। और चॉइस ऑफ कलर, जैसा आप ये ब्लू बिस्पोक गाड़ियाँ तो वो सारी बात। चॉइस ऑफ योर इंटीरियर, चॉइस ऑफ योर कलर. ओके, क्योंकि CKD में those things are limited. हाँ. I mean, you do not have option to change wheels हाँ. or the interior based on हाउ मच इज दैट कलर फॉर? that specific color. ओनली फॉर द कलर? Color is costing 9.68, 9,68,000. भाई This is called Velocity Blue, one of the अमेजिंग rarest अमेजिंग गाइज, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का कलर है, तो एक मतलब या बलिनो ले लो या ये गाड़ी ब्लू करा लो अपनी। हल्का सा रेव करूंगा नियमत, बिकॉज द कार गाय इन मी कैन नॉट वेट एनी मोर। बहुत हल्का सा करेंगे गाइज। क्राउड सुनो यार, कार वेट होगी, पानी निकल गया. हाँ, वो अच्छे साफ इंजन की निशानी होती है गाइज। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब अगर ये स्टॉक एग्जॉस्ट में ऐसी साउंड कर रही है तो नियमत, इसमें अगर हमने अपनी कलाकारी कर दी ये तो। अच्छा, आपको पर्सनली डिफेंडर ऑक्टा और दिस दोनों में सेम इंजन है, आई नो, बट दोनों डिफरेंट ब्रीड ऑफ कार्स हैं। धर्म संकट है. वही तो, क्योंकि अभी तक मेरे ऑक्टा दिमाग में चढ़ी हुई थी, बट इसमें बैठा हूं ना तो मुझे अब समझ आ रहा है कि भाई हार्दिक पांड्या ने भी ऑक्टा छोड़ के ये क्यों ली। यही लिए बस. इसको बंद करता हूँ क्योंकि पेट्रोल यार क्यों खराब करे। बस इतना ही है कि डिफेंडर इज रोबस्ट, हाँ, more robust. हाँ, this is more of a luxury thing. Elegant and हाँ. At the same time, Defender Octa भी कम नहीं है. हाँ, 4 obviously, second, हाँ. 0 to 100 हाँ. same engine. Being 2.5 ton in body हाँ, weight, हाँ. फिर भी वो 0 to 100 4 second में. It is also very fast. This is more elegant. थोड़ा plushness है inside. Defender is more raw. Rugged. अगर rugged है. It's more of a off-roader. Defender is वो Luxury कहते हैं ना, off-roader. layman word में 19-20. हाँ, तो ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी वहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे ऑन रोड आप इसके टायर्स भी देखें हाँ, तो road tires यहाँ हैं। पे we have given all season. Okay. वहाँ पे आप अगर Off-road tires भी Octa spec कर में सकते हैं। Octa edition जाते हैं
तो I've heard when you spec the Octa तो आपको पहले ही स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप जो व्हील स्पेक आप लेते हो उस हिसाब से गाड़ी की टॉप स्पीड लॉक्ड होती है। आई थिंक इट्स लिमिटेड टू 200 एंड 230 और 250। बेसिकली ऑक्टा में कुछ ऐसा है? देखिए इंडिया में 250 इज द लिमिट। हाँ तो वो डिजिटली बर्ड है, ठीक है, उतनी ही टॉप स्पीड है। ठीक है। रहा सवाल व्हाट काइंड ऑफ टायर, दैट डिपेंड्स ऑन द रिम। हाँ। अगर आप 20 इंच रिम लेते हाँ हैं तो उसमें आई थिंक 200 पे गाड़ी लॉक्ड है, उसमें आपके टायर्स ऑल टेरेन। ऑल टेरेन आ जाएंगे। हाँ और द मोमेंट आप ऑक्टा में देयर आर टू वेरिएंट, ऑक्टा एंड फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट एडिशन में डिफॉल्ट 22 इंच रिम आता है Okay. जिसमें ऑल सीजन आ जाता है। ओके ओके। और ऑक्टा में यू कैन कॉन्फ़िगर, इवन यू कैन कॉन्फ़िगर इन दी फर्स्ट एडिशन। आप स्ट्रिप डाउन नीचे आ सकते समझ गया समझ टायर गया। ले सकते बेसिकली आप फर्स्ट एडिशन लेना चाहते हो, फर्स्ट एडिशन लो। मतलब नॉर्मल ऑक्टा, बेस ऑक्टा बोल रहा था, बेस ऑक्टा ऐसी कोई चीज नहीं है। बेसिकली जैसे हमने करा था, हमने अपने व्हील्स पैक करे थे, टायर्स पैक करे थे, तो उसमें भी आप कर सकते हो। बट अगर आप अपने ऑफ रोड टायर्स पैक करोगे 20 इंच के व्हील्स वाले, तो उसमें टॉप स्पीड 200 तक लॉक्ड रहेगी। एंड अगर आप बड़े वाले व्हील्स और हाईवे टेरेन ऑल सीजन टायर्स वगैरह इसमें लोगे तो फिर उसमें तो फिर 250। बहुत अच्छी लगी बट क्रेजी कार नहीं, मतलब यू कंफ्यूज मी आज। समथिंग जो आपको हाँ। मेनली शोरूम्स पे जल्दी डिस्प्ले में नहीं मिलती। नहीं मिलती। लकीली आज अश्विन सर आए हुए थे तो हाँ एंड अनलकीली एक बार ऑक्टा भी आई थी एंड स्पेसिफिकली मैं निमित को बोलता, निमित कभी भी ऑक्टा आया तो डू गिव मी अ कॉल। इन्होंने कॉल भी किया बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज बिजी विद वर्क, आई मिस्ड इट। बट डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड जो नेक्स्ट आती है तो अपनी ऑक्टा में बैठेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ, आओ एक बार गाइज रेगुलर स्पोर्ट भी चेकआउट कर लेते हैं अंदर से। एक बार आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। रेगुलर स्पोर्ट बोलना ना अच्छा भी नहीं लगता कि इस गाड़ी को कोई रेगुलर कैसे बोल सकता है। दिस इज टॉलर देन द एसवी। उसको लोअर किया हुआ है। लोअर किया हाँ। एयरमैटिक सस्पेंशन। तो दिस इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी सीकेडी वेरिएंट में नहीं आता और सीपीयू Okay, चैनल से ही CPU, आता है। okay. So there is only one variant in CKD, that is dynamic HSC. ओके ओके Autobiography in sport or SV, this come through as I said. कैन दिस बी लोड ऑल्सो? इसकी भी हाई कंट्रोल है ना? We can तो दिस इज वेरी हाई। अभी आई थिंक ये हाई पे ही करी हुई है। high की है। लोड कर दे। नहीं नहीं रहने देते हैं बस अंदर से। इसमें भी यार अल्कंटारा वगैरह स्वेट तो दिया हुआ तो है अब तो हाँ। डिफॉल्ट कर रहा है CKD में। यार। वो जो चीज़ थी ना वो वही थी। बट यू हैव द आर्मरेस्ट जो ओजी रेंज रोवर स्पोर्ट में भी सब में थे। मेरे पास थी इससे पहले वाली जो स्पोर्ट थी। आई हैड 2 स्पोर्ट्स, एक सिल्वर एक ब्लैक। तो उन दोनों में भी मतलब पहले स्पोर्ट चलती थी बट इसमें भी दिया हुआ है ये। हाँ, सब क्लोज तो रेंज रोवर रियली नाइस। एंड देन यू हैव द ऑटोबायोग्राफी ओवर हियर, द फ्लैगशिप, रियली ब्यूटीफुल। आपको कहीं होके आना है वो? हाँ। नहीं नहीं, क्रेजी मैन, दिस इज प्राइवेट जेट ऑन व्हील्स गाइस, सीरियसली लिटरली प्राइवेट जेट ऑन व्हील्स है ये। व्हाट अ फील। अच्छा इसमें भी आई थिंक यू विल नीड द डिप्लॉयबल फुटस्टेप्स या, बट वेरी प्लश, वेरी कंफर्टेबल निमित, बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी। ये भी सीबीयू एंड सीकेडी दोनों आ रहे हैं। दिस इज द ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी आई थिंक सीबीयू आ रहा है। नहीं, ये CKD है। देखो 2 वेरिएंट। हाँ एक डीजल में HSC आता है हाँ हाँ। और यहाँ पे पेट्रोल में ऑटोबायोग्राफी है। P400 V6 इनलाइन 6, पेट्रोल V6 इनलाइन 6 और V6, इनलाइन 6 पेट्रोल हमारी डिफेंडर वाला ही है ना? में नहीं, इसमें V6 अच्छा इसमें V6 दिया हुआ है, न्यू टेक गाइज। हाँ डिफेंडर में इनलाइन। एंड डिफेंडर में इनलाइन है। क्रेजी गाइज, वेरी ब्यूटीफुल, बट दिस इज नॉट माई टेस्ट पर्सनली। हाँ मतलब मे बी आफ्टर 45-50 के बाद हो सकता है ये, बट अभी तो माई आईज आर फॉर द एसवी। हाँ दिस इज अ ड्राइवर्स कार, बहुत मतलब इट इज़ अ वेरी फास्ट कार, वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। 296 भाई, 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है ये। सो गाइज वी हैव द सेडोना ओवर हियर। जैसे मैं बता रहा था पहले ये 300 कहते थे इसको, अभी 350 कर दिया बिकॉज दे इंक्रीज द पावर ऑल्सो। पावर 350 हॉर्स पावर आई थिंक नाउ, सो तभी इन्होंने 350 कर दिया है। और कॉस्ट अराउंड 1.5 करोड़, 148.86, रियली एक्सपेंसिव। दिस इज अ डिफेंडर 110 3 लीटर डीजल। हाँ The interior is black with silver. ओके, So बट कैन वी स्पेक इट? I think this is the combination वेरी from डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। and India. Generally लोग black interior नहीं लेते। इसमें भी अल्कंटारा ये स्वेट दे दिया है। इसमें लोडिंग में हमारी बारी में कहाँ थी ये लोडिंग? बहुत सारी ऑप्शन ही नहीं था ये। ऑप्शन तब तो लकीली साउंड सिस्टम हाँ हमें, हाँ रियरव्यू मिरर हाँ, तब मेरिडियन सराउंड भी नहीं था। हमने स्पेक कर लिया, आ गया, स्क्रीन भी मिल गई हमें वो रियर व्यू मिरर कैमरा भी मिल गया था। लेट्स चेक आउट द 5 लीटर। सो दिस इज द HSC, दिस इज द डायनामिक HSC X डायनामिक।
ओके सो गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा था, इसमें ये चीज़ थोड़ा है कि डिफेंडर एक्स में से ये सारा ब्लैक आता है ना, वो बहुत सुंदर लगता है। ये अब आप कस्टम में कर सकते हैं आप इसको ब्लैक, दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। डिफॉल्ट इज इधर भी वुड नहीं किया हुआ। सर यहाँ भी M125 में वुडन ट्रिम्स हैज बीन रिमूव्ड। व्हाट, फॉर रियल, फॉर द V8 ऑल्सो? ये कॉस्ट नीचे लाने के लिए ना, कि इस पैसे में V8 दे दें। नहीं, बेसिकली उनका कहना ये है कि दिस एंड दैट इज कॉस्टिंग द सेम, बट Okay. वो ट्रिम को ना ये डिफॉल्ट कर दिया है। समझ No गया। matter you are buying it or not. एंड सीट एडजस्टमेंट्स भी कम है इसमें, Seat हमारी में ज़्यादा adjustment है। आपके X में ज़्यादा है। The variant is X Dynamic HSC, अच्छा, तो X से वो डेफिनेटली कम है। अच्छा, तो इंजन बेशक 5 लीटर है। हाँ मैं वही बता था, इंजन, वेरिएंट इज लो। हाँ बेसिकली यू हैव 3 बॉडी स्टाइल्स टू चूज फ्रॉम, मेनी इंजन ऑप्शंस एंड मेनी देन वेरिएंट्स, कि आपको चाहिए कौन सा। मैंने बताया था अभी गाड़ी में, वही एक्सप्लेन कर रहा था कि SE HSC, देन HSC X Dynamic, देन डिफेंडर X। बट नाउ व्हाट दे डिड बेस्ड ऑन द इंजन, उसको स्पेसिफिक कर दिया। समझ अब गया। जरूरी नहीं है, जैसे 2 लीटर पेट्रोल हाँ। व्हिच इज द मोस्ट सेलिंग हाँ। इन डिफेंडर 110 हाँ। ओनली कम्स विद X Dynamic HSC। ओके, So X Dynamic HSC में they try to give most of the things। समझ गया। जो पहले X में आता था, बट हम V8 में X ले सकते हैं, V8 में X ले ले सकते हैं, बट दैट विल कॉस्ट मोर देन, क्योंकि ये X डायनामिक है, से हमें वो इंटीरियर वगैरह। तो भाई देखो यार, प्राइस कितनी सस्ती है, 1.5 करोड़ रुपए की है बस। ये देखो, मतलब बस तो नहीं है, पर 1.5 करोड़ रुपए में आपको V8 मिल रही है, 425 हॉर्स पावर। हाँ मैं मानता हूँ 5 लीटर सुपरचार्ज V8 थोड़ा पुराना इंजन है ये, बट स्टिल यू आर गेटिंग अ V8 फॉर दिस प्राइस गाइज। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई और V8 गाड़ी इस पैसे में इंडिया में मिल रही है, मतलब ऐसी रोब वाली। वेरी गुड बाय, वेरी स्मार्ट ऑन लैंड रोवर्स पार्ट, कि थोड़े से फीचर्स चाहे इन्होंने हटा दिए, बट बड़ा इंजन दिया, इन्हें पता है कि एंथुजियस्ट विल बाय। एब्सोल्युटली पेट्रोल में हाँ। रिक्वायरमेंट थी which is- हाँ वो टैक्सेशन वगैरह कम करने के लिए भी आई थिंक इन्होंने ये करा है, बट हाँ जो SV का ग्रंट था ना, वो अलग ही है। 0.4 बाइक ये तो ये थोड़ा खांसी कर रहा है ऐसा लग रहा है। क्या देखो, हम देखो जिस पैसे में यहाँ ये V8 मिल रहा है, तो हम कुछ कंप्लेंट कर नहीं सकते, क्योंकि इस पैसे में अगर ये गाड़ी मिल रही है, इट इज़ वेल वर्थ द मनी मेरे हिसाब से। हाँ मतलब 15 साल पुरानी, 15 17 18 साल पुराना ये इंजन का टेक है, बट पैसा बहुत लिमिट है। आप देखो ना, वहाँ चाहे टेक आपको लेटेस्ट M5 वाला BMW सोर्स इंजन मिल रहा है, बट यू पेइंग डबल द मनी। तो 1.5 to 96। क्रेजी यार, क्रेजी। सो यहाँ सर्विस कराने आए थे, एंड अब नियमत ने ऐसा कर दिया कि गाड़ी हम अपनी बेचने को ही लगा देंगे। बट रियली नाइस नियमत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ गुड वॉक अराउंड एंड ऑब्वियसली ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ माई कार्स ओवर हियर। थैंक यू सो मच एंड बिग शाउट टू भाई शिवा मोटोकॉर्प, बेस्ट इन द गेम। गाड़ी लेनी है यहीं से लेनी है, सर्विस करानी है यहीं से करानी है, मैं तो अपनी हमेशा यहीं देता हूँ। यू कैन गिव माई रेफरेंस और मीट नियमत और मोहित जी ऑल्सो ओवर हियर, ठीक है। अभी के लिए हम निकलते हैं, क्योंकि आगे जाना है, हमारी दूसरी गाड़ी भी बिल्ड हो रही है, हमें वहाँ जाना है। सो अब निकलते हैं, आ जाओ उत्सव भाई, वील हैव टू गो। यार दिमाग खराब कर दिया नियमत ने। टूर पे लेके जाने से पहले ही बोला था भैया दिमाग खराब हो जाएगा। SVR बहुत क्रेजी गाड़ी है उत्सव, जबरदस्त, मेरे को भी बहुत पसंद है। Masara as well। हाँ, That was once and for आई थिंक all दैट गॉट सोल्ड नो। हाउ मेनी कार्स वर देयर? pre-booked. Only 12 car has been made for लाइक द रणथंबोर? Yes, but sooner or later we'll हाँ. be having another theme. हाँ, Land Rover is very aggressive up आई एम वेरी हैप्पी कि ये लिमिटेड एडिशंस, ये लॉन्च एडिशंस, एडिशन 1 एडिशन 2, रणथंबोर, मसारा, ये सारे एडिशंस वेरी गुड ऑन लैंड रोवर्स पार्ट, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। Trophy edition now. हाँ, Trophy edition which दो is क्रेजी कलर्स आ रहे हैं और इसमें PHEV, येलो एंड ग्रीन। yellow and green PHEV है। सो मतलब डिफेंडर बायर्स थोड़ा सा अभी रुक जाओ, नहीं, नेमत को कांटेक्ट कर लेना, पर एक बार एडिशन नया आ रहा है वो भी एक नज़र मार लो, एंड डेफिनेटली फी अपग्रेड तो आपको यहाँ पर वीडियो आ ही जाएगा हमारा नेमत के साथ। A few moments later. सो गाइस JLR से निकल के हम आ चुके हैं अब हमारी प्यारी E36 के पास, और बहुत प्यारी लग रही है। इसके लिए आपको अलग वीडियो देखना पड़ेगा। एंड एक बार मैं सोच रहा था कि एस्टीमेट बता दूं भाई टीम डकयार को। हमारा जो एस्टीमेट आया हमारी डिफेंडर की सर्विस का, वो है 64,000, यानी कि अगर डिफेंडर X आपके पास P400 है तो उसका जो एस्टीमेट आएगा सर्विस का, वो आएगा अराउंड 64,000 सेकंड सर्विस का। पहले वाले का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप पहले वाला भी वीडियो देख लेना, वो भी हमारे चैनल पे है। तो सेकंड सर्विस का कॉस्ट 64,000 एस्टीमेट
दी है, बाकी जो ऊपर नीचे है वो देखो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दिया है उन्होंने। तो लेट्स सी, जब गाड़ी आएगी ऑब्वियसली उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे एंड अपना रिव्यू भी शेयर करेंगे एंड एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू अगर आपको मेरी डिफेंडर का चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 2 ईयर 13,000 किलोमीटर इन डेप्थ रिव्यू अगर चाहिए, एक ओनरशिप रिव्यू बेसिकली, तो आप लोग बता देना। और हाँ, हमारी E36 पे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो वाला मिस मत करना, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसे बढ़िया बढ़िया कार रिलेटेड कंटेंट आप मिस ना करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टीम टॉक यार, बाय बाय।